हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 46 से 50 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में कोई भागता हुआ देखने को मिलता है और यहाँ पर रेंजी अबराई जो होता है वो भाग रहा होता है। दूसरी तरफ इचिमारू ने कीरा को बोला होता है कि तुझे आज़ाद करूँ क्या। तीसरा हिनामोरी को देखते हैं जो कि कह रहे होते कि सर आइजन। सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है हिनामोरी जब यंग होती तब यहाँ पर आई थी। उसका एक छोटा भाई था जिसको वो बताती है कि मैं सोल सोसाइटी के अब एजुकेशन सिस्टम में जा रही हूँ वहाँ पर सोल रिपर बनने के लिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और वो उसको छोटा बोलती है तो वो उसको पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कीरा भी होता है। तीसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर रेंजी अबराय और रोकिया भी आ रहे होते हैं। इनका फर्स्ट डे होता है। सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो सोल सोसाइटी के स्कूल के अंदर आ चुके होते हैं और उनके टीचर अभी आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें सोल रिपर्स बनना सिखाएंगे। कितने अच्छे तरीके से तुम बनोगे वो तुम्हारी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत ही जल्द तुम्हारे माइनर टेस्ट भी होंगे जिससे कि हम लोगों को तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं पहला टेस्ट जो होता है वो होता है 31 होंडो का। यहाँ पर हम देखते हैं हिनामोरी जो होती है वो काफी अच्छा अटैक करती है जिससे कि वो पास हो जाती है। और उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी कह रही होती है कि तू तो काफी अच्छी है। तुम्हें हम देखते हैं कीरा को जिसने भाई पूरा का पूरा बॉडी उड़ा दिया होता है 31 होंडो करके। तो इधर से रेंजी कह रहा होता है कि अच्छा मेरा राइवल ये है तो मैं इससे भी बेहतर करूंगा। हम देखते हैं रेंजी जो होता है वो पूरी ताकत लगाता है और यहीं पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसके अंदर रेंजी जो होता है वो काला हो जाता है। तो यहाँ पर टीचर बोलते हैं कि तुझे मुझसे बाद में मिलना होगा। सीन बदलता है, अब यहाँ पर तलवारबाजी का मैच हो रहा था जिसके अंदर रेंजी और कीरा फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर रेंजी ने कीरा को बुरी तरीके से हरा दिया होता है। फिर भी सब लोगों का फोकस जो होता है वो कीरा होता है। फिर इधर से सीन बदलता है, रेंजी जो होता है वो बैठा होता है, तभी यहाँ पर कीरा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि भाई तू कमाल का फाइटर है। तो यहाँ पर रेंजी बोल रहा होता है कि पिछले टेस्ट में 31 हैंडो के अंदर मैंने गड़बड़ कर दी थी, इस वजह से मैंने ज्यादा मेहनत की। तो यहाँ पर वो कहता है कि तूने इतनी अच्छी फाइट की कि मेरा हाथ अभी भी नम है, क्या हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा तू तमीज से पूछ रहा है, मतलब तू एक बड़ी सोसाइटी से, मैं तो बेकार की सोसाइटी हूँ लेकिन फिर भी हम दोस्त जरूर बनेंगे। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर हिनामोरी और काफी सारे यहाँ पर सोल रिपर्स होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि एक कैप्टन आ रहे हैं और यहाँ पर हिनामोरी पहली बार यहाँ पर देखती है सर आइजन को। इधर से सीन बदलता है, फिर हिनामोरी अपने भाई सीनो को बता रही होती है कि किस तरीके से सर आइजन कितने ताकतवर, अच्छे और खूबसूरत है, मैं तो उन्हीं की टीम में जाऊंगी किसी भी कीमत पर। तो कहता है ठीक है मारिए जाके। इधर से रूकिया को देखने को मिलता है जो कि खड़ी होती है, तभी रेंजी उसको मारता और कहता है कि तू यहाँ क्या कर रही है, सपने देख रही है। तभी वो कहती है तू तू कहाँ जा रहा है। तो कहता है कि हम लोग जा रहे हैं डमी होलो अटैक के लिए और यहाँ पर हम लोगों को सिखाया जाएगा और तू बेवकूफ यहीं खड़ी रही, मैं तेरे से आगे निकल जाऊंगा। फिर हम लोगों को देखने मिलता है इन सब की टीम बनाई जा रही होती है जिसके अंदर करामे के जो लूटेंट होता है करंट टाइम में, जो पुराने टाइम में शूही के नाम से पहचाना जाता था, यहाँ पर वो इन लोगों को लीड कर रहा है क्योंकि वो इनका लीडर है इसके लिए। तो यहाँ पर सारे बंदे बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर टीम के लिए बोला हो रहा था, तो यहाँ पर कीरा और रेंजी की तो टीम बन जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हिनामोरी की भी एंट्री रहती है। तो यहाँ पर शूही कह रहा होता है कि चलो अब तुम लोगों का टेस्ट शुरू होगा, लेकिन सब लोग ध्यान से इस टेस्ट को देना। और हम लोग को दिन मिलता है टेस्ट शुरू हो चुका होता है जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा सा होलो देखने के लिए मिलता है। तब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होती है, सीन बदलता है, हम देखते हैं रेंजी वगैरह एक छोटे से होलो के पीछे भाग रहे होते हैं और उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ से कीरा अटैक करता है और फिर यहाँ से ऊपर से हिनामोरी अटैक करती है, जिससे कि हम देखते हैं ये तीनों ने मिलकर एक होलो को खत्म कर दिया होता है। यहाँ पर रेंजी कहता है कि हमारी टीम तो काफी मजेदार और ताकतवर है ना। फिर तभी वो कहते हैं अच्छा बाकी लोग कहाँ चले गए। जैसे ही वो लोग आगे तरफ बढ़े होते तभी उन्हें शोर शराबा सुनाई देता है, वो कहते हैं कि कहाँ गए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे बंदे मरे पड़े होते हैं। तभी यहाँ पर सुई जो होता है वो कॉन्टेक्ट करता है अपने मेंबर से, तभी देखते हैं वो भी लोग भी मरे पड़े हैं। इधर से सुई कह रहा होता है कि ये टेस्ट खत्म हुआ, यहाँ पर 80 के होरो आ गए हैं, तो भागो यहाँ से। और हम लोग को दिन मिलता है यहाँ पर अटैक्स हो चुके होते हैं और काफी सारे होलोज लगातार आ चुके होते हैं। तो जितने भी सीनियर्स होते हैं सब अपने जूनियर्स को बचा रहे होते हैं और जूनियर्स को भगा भी रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है सारे सीनियर एक एक करके यहाँ पर मरना स्टार्ट हो चुके हैं और कोई भी सीनियर नहीं बचा। यहाँ पर शुई भी मरने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे तीनों मेंबर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं उनको बचाने के लिए। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं भागे। तो कहता है कि सर हम आपको बचाएंगे किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर सारे के सारे मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और 31 होंडो करके यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो आगे की तरफ जाते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे होलोज यहाँ पर आ चुके होते हैं। और यहाँ पर शुई भी कह रहा होता है कि मैं अकेला भी इन सबको नहीं संभाल सकता, एक बड़े बंदे की जरूरत है। मैंने कॉल तो किया था लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं। लेकिन तभी होलोज अटैक करते तभी हम देखते हैं उनके शरीर के अंदर से तलवारें पार हो चुकी होती है। सब लोग पीछे की तरफ देखते तो हम देखते सर आइजन और साथ में इचिमारू जो कि एक लूटेंट था उस समय यहाँ पर आया होता है। तभी वही हिनामोरी से कहते हैं कि तुम लोग पीछे हट जाओ, अब इचिमारू और मैं संभाल लेंगे। इचिमारू जो होता है अपनी तलवार को लंबी करके सारे बंदों को खत्म करता है और सर आइजन ने तो बिना तलवार निकाले ही बंदे खत्म कर दिया होता है। तो हिनामोरी को इसके बाद ये इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि मैं इनके साथ ही रहूंगी। फिर हम देखते हैं करंट टाइम जिसके अंदर हिनामोरी कहती है अपने सेल गार्डियन से कि मेरी बात सुनो। जैसे वो सुनता है तभी वो बेहोश हो जाता है और कहती है कि मुझे पता है कि किसने तुम्हें मारा है आइजन। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर हिनामोरी जो होती है वो सेल गार्डियन को यहाँ पर बेवकूफ बना के यहाँ से उसे सुला के निकल जाती है और कहती है कि मैं आपका बदला जरूर लूंगी। और यहाँ पर आइजन ने भी लिखा हो रहा था कि अगर तुझे ये लेटर मिल चुका इसका मतलब मैं मर चुका हूँ, तो तुझे मेरा बदला लेना होगा। हिनामोरी वो कहते हैं कि मुझे पता है ये किसने किया। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर एक लड़की पड़ी होती है और वो होती है रेनगिकू।
और उसके पास एक बंदा आया होता है, वो होता है इचिमारू, और वो कहता है कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। करंट टाइम में हम देखते हैं रेनगीकू जो होती है वो सो के उठती है, वो कहते हैं कि सर आप मेरे कमरे में, तो कहते हैं ऑफिस में तू, और तू बेहोश हो गई थी, इस वजह मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ। वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैंने काम काफी ज्यादा कर लिया है। तो भी वो कहते हैं कि आपने लेटर लिखे इस वजह से थक गए हैं। तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। तभी यहाँ पर कैप्टन टैंक कह रहे होते हैं कि तुझे पता है ना मैं क्या करने वाला हूँ आगे। वो कहते हैं कि हाँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आ जाए और कह रहा हो कि कैप्टन कैप्टन एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, हिनामोरी, कीरा और रेंजी अबराई अपने सेल से भाग चुके हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि कैप्टन टेन से यहाँ पे माफी मांग रही होती है सेल गार्डियन, और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा नहीं था कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन टेन भी कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था वो इसका इस्तेमाल करेगी, हिनामोरी कोई गलती मत कर दियो प्लीज। दूसरी तरफ सीन बदलता हम देखते हैं इचिगो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी 51 तलवार टूट चुकी होती है। इधर से ज़ेगित्सु भी कह रहा होता है कि और ज्यादा तुझे मेहनत करनी होगी इचिगो। तो यहाँ पर इचिगो जो होता है वो अटैक पे अटैक कर रहा होता है और अब इसकी तलवार जो है वो काफी देर तक टिकी हुई है 52 वाली। तो वो कह रहा था कि हाँ ये मेरी तलवार हो सकती है, लेकिन तभी हम देखते हैं गेनेत्सु जो होता है वो अपनी तलवार का अटैक करके उसकी तलवार को भी तोड़ देता है और फिर दूर की तरफ हट जाता है। तो यहाँ पर यूरिची जो होती है वो कह रही होती है कि इसकी ये वाली तलवार काफी अच्छी तरीके से टिकी। ये तलवार इसलिए नहीं टिकी क्योंकि असली थी, इसलिए टिकी क्योंकि इचिगो की पावर काफी ज्यादा बढ़ रही है, मैं समझ सकती हूँ। और मुझे उराराका ने बोला था कि यही सबसे ज्यादा तेज होगा सीखने वाला। तभी यहाँ पर उराहारा जो होता है वो छींकता है, तभी उसका दोस्त बोलता है कि ला तो को रेमेडी खिलाऊं, और वो उसको दवाई पिला देता है जबरदस्ती। यहाँ पर दूसरी तरफ इचिगो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तीसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है हिनामोरी जो होती है वो भाग निकली होती है और वो कह रही होती है कि मुझे पता है ये किसने किया और अब मैं उससे बदला लेने वाली हूँ, और वो यहाँ पर रो रही होती है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि इचिगो और ज़ेगित्सु की फाइट अभी भी कंटिन्यू लगातार चली रही होती है और यूरिची जो होती है वो हाथ में कुछ हरे रंग का कुछ बैठी होती है लेके। इचिगो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि जहाँ से ज़ेगित्सु आया होता है सब्स्टिट्यूट से, वो सब्स्टिट्यूट टूट चुका होता है। तभी यहाँ पर यूरिची बोलती है कि डे 1 कंप्लीट हुआ, अब तुझे डे 2 डे 3 की जरूरत है। तीसरी तरफ हम लोगों को सीन देखने को मिलता है कि कैप्टन 10 जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कीरा भी यहाँ पर भाग जाएगा, लेकिन सेल तो ओपन है। सीन बदलता है फिर से इचिगो की तरफ, जिसके अंदर वो एक पॉन्ड के अंदर नहा रहा होता है और वो कह रहा था कि इस जगह पर तो दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा। तभी हम देखते हैं वो काफी तेजी से हील हो रहा होता है। तो कहता है कि अगर मैं इतनी तेजी से हील हो रहा हूँ तो मुझे पीना चाहिए साथ ही साथ। तभी यहाँ पर यूरिची भी आ जाती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कैसा लग रहा है, तो कहते हैं काफी अच्छा लग रहा है। तभी यूरिची कहते हैं कि अरे मेरे को भी आना चाहिए। तो कहते हैं पागल है क्या तू, यहाँ पर क्यों आ रही है, पागल है क्या तू, यहाँ पर कपड़े पहन के रख। तभी हम देखते हैं वो बिल्ली बन के आती है। तो यहाँ पर कहते हैं डिसअपॉइंट हो गया क्या इचिगो, तो कहते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इचिगो कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि ये जगह मुझे देखी देखी से लग रही है, ये वैसा ही जैसा ओहारा की शॉप के नीचे है। तो वो कहते हैं कि हाँ ओहारा और मैंने दोनों ने ये जगह एक साथ बनाई थी, फिर ये सेम चीज हम लोगों ने ओहारा के शॉप के नीचे भी बनाई थी। हम लोग बचपन में हमेशा यहाँ पर आके खेलते रहते थे और ट्रेनिंग करते थे। तो वो भी एक सोल रिपर था और मैं लूटेंट थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मेरे को लगता ही था वो सोल रिपर, तभी तक वो लड़की बन चुकी होती है, तभी वो शर्माने लगता है। फिर वो ज़ेम्पेक्टो के बारे में पूछता है तो बोलती है कि जो ओहारा है वो क्वेट 12 का कैप्टन था और साथ ही साथ साइंस और रिसर्च बेस का भी। चिको यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और कहता है वो, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दवाई पिलाई गई होती है ओहारा से उसका पेट खराब हो चुका था। यहाँ पर दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि जिन इचिमारू जो होता है वो कीरा के साथ चलता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन तभी कैप्टन 10 तोशिरो की वहां पर एंट्री हो जाती है और वो कह रहा होता है कि जिन मुझे लगा नहीं था तू इतनी बड़ी गलती करेगा, सेल को ओपन छोड़ देगा बिना तोड़े ताड़े। इस वजह से मुझे पता चल गया कि तू उसे निकाल के लेके गया, लेकिन मैं तुझे यहाँ पर पहले खत्म कर दूंगा हिनामोरी के आने से पहले। लेकिन तभी हम देखते हैं हिनामोरी यहाँ पर आ चुकी होती है। तभी तोशिरो जो होता है वो कह रहा होता है कि हिनामोरी तू यहाँ पर क्यों आ गई और तू इसको छोड़ दे, गिन को तो मैं संभाल लूंगा। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि किसने कैप्टन आइजन को मारा है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तोशिरो, और भाई तोशिरो के ऊपर तलवार टांग दी होती है और कहते कि कैप्टन आइजन ने मुझे ये बताया है और कैप्टन आइजन ने सब कुछ लिख दिया है तेरे प्लान के बारे में कि तू शिकाई के जब यहाँ पर एक्सिक्यूशन होगा रुकिया का, तो उसके टाइम पे जब तलवार का इस्तेमाल किया जाएगा उसे मारने के लिए, तो यहाँ पर उस तलवार की पावर जो है 10 टाइम हो जाएगी और तू उसी समय उस पावर को चुराना चाहता है अपने लिए। यहाँ पर कैप्टन आइजन ने हर एक चीज तेरे बारे में लिख दिया है। तो मुझे पता चल गया तोशिरो तू किस टाइप का बंदा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और कैप्टन आइजन ने मुझे बोला है कि मेरा बदला तो लियो हिनामोरी, तो मैं तैयार हूँ अपना बदला लेने के लिए। वो सीधा अटैक कर देते हैं तोशिरो पर। तभी यहाँ पर वो कहता है अरे तू पागल हो चुकी है क्या, कैप्टन आइजन इस तरीके की बातें लिखेंगे तुझे लगता है। तो कहते कि कैप्टन आइजन की हैंड राइटिंग है वो, उनकी हैंड राइटिंग को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो वो कहती तुझे क्या लगता है कि तू मेरे सामने टिक पाएगी, कैप्टन आइजन मेरे से ज्यादा ताकतवर थे, अगर कैप्टन आइजन ही मेरे सामने नहीं टिक पाए तो उनकी ल्यूटेंट मेरे सामने कैसे टिक जाएगी। तुम्हें लगता नहीं कैप्टन आइजन ने लिखा ये बात, और मुझे लगता है कि ये मॉडिफिकेशन की गई है। तभी वो जिन की तरफ कहता और जिन तूने किया नहीं है, जैसे वो जिनके ऊपर हमला करने वाला था तभी यहाँ पर हिनामोरी आ जाती है, जिसको फिर यहाँ पर तोशी को गलती से एक थप्पड़ मारना ही पड़ता है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तो जिन कहता है छी 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 लड़की को मारता कितना गंदा है तू। तो कहते कि मुझे तेरी और आइजन की बात याद है और उस समय जब तूने जो बात बोली थी वो मेरे दिमाग में छप चुकी है, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तूने अब मेरे हाथों से यहाँ पर हिनामोरी को चोट पहुंचवाई है, तो अब जिन तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और भाई वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर यहाँ पर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो जिन भी कहता है ठीक है मैं भी तैयार हूँ, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दोनों कैप्टन जो होते हैं वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके होते हैं। तभी जिन कह रहा होता है कि तुझे लगता है कि तू अपनी शिकायत का इस्तेमाल करेगा और तुझे फिर सब लोग माफ कर देंगे।
ऐसा नहीं हो सकता, एक कैप्टन वैसे दूसरे कैप्टन की फाइट नहीं हो सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर तोशी जो होता है वो सीधा हमला कर देता है जिन के ऊपर, और जिन भाई पीछे की तरफ ब्लॉक करता है और डॉच करता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इतनी तेजी से बैटल्स हो रही होती है कि जो यहाँ पर कीरा लूटेंट है वो तो इसको चीज को देख भी नहीं पा रहा होता ढंग से। और यहाँ पर तोशी जो है वो कह रहा होता कि मैं कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा तुझे, तो मुझे बेशक अपनी बनकाई रिलीज क्यों ना करना पड़े। और यहाँ पर वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है, जिन और दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से निकलते हैं। हम लोग देखते हैं जैसे ही उसके कपड़े वपड़े फटते तभी तोशी उसके ऊपर हमला कर देता है, तभी जिन भी अब बहुत तेजी से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि तोशी को कोई ओपनिंग नहीं मिल पा रही। लेकिन तभी वो चेन का इस्तेमाल करके उसकी तलवार को कंट्रोल में कर लेता और तोशी कह रहा होता कि मैं तुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अब मुझे अपनी तलवार का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा, होरिरिनु मारू। और यहाँ पर भाई वो अपनी तलवार का नाम लेता है, तभी उसकी तलवार जो है वो एक वाटर ड्रैगन के अंदर बदल जाती है और वो कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जिन। और भाई वो इतनी खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कीरा को भी डॉच करना पड़ा होता है काफी तेजी से, क्योंकि वो लग ना जाए। लेकिन उसका पानी जैसे ही कीरा को लगता है तो हम देखते हैं कीरा जो होता है वो जमना शुरू हो चुका है, मतलब इसका वाटर जो है वो जमने वाला है। तो भी जिन कह रहा होता कि मैं नहीं छोड़ूंगा। भी जिन के ऊपर अटैक होता है ड्रैगन से, तो वो पूरे ड्रैगन को बीच में से चीरता चला जाता है और वो कहता है कि अब तू गया कैप्टन, और कैप्टन के ऊपर हमला करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर तोशी जो होता है बहुत ही तेजी से रिफ्लेक्ट कर लेता है, तो वो कहता है कि लूटेंट तो मरेगी ना पीछे। तभी हम लोग को दिन मिलता है कि यहाँ पर मत्सुए आ जाते और कह रही होती है कि कैप्टन अपनी तलवार पीछे हटाइए, जल्दी से हटाइए। तभी जिन जो होता है वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ हटा लेता है। सीन बदलता है, इधर से हम लोगों को दिन मिलता है यचीरो जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे जैसे उहारा ने बोला था कि वो मेरे से भी ज्यादा स्किल है, क्या वो सच में ऐसा है? बेशक उसकी पावर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल प्रेशर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैंने पहले जब महसूस किया था तो मुझे लगा था वो कमाल की स्पीड से आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर बनकाई को रिलीज करने के लिए 3 दिन का इस्तेमाल किया था। उहारा तूने 3 दिन से ज्यादा इस चीज के लिए मना किया हुआ है, लेकिन अगर उसका प्रेशर आज के दिन नहीं बदला तो मैं उसको चौथे दिन में भी धकेल दूंगी, बेशक वो मारा ही क्यों ना जाए। उहारा केवल तू ही है जिसने 3 दिन के अंदर बनकाई हासिल की थी। तूने बोला है कि इचिको तेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड है, अब मैं देखती हूँ वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ सीन आता है रुकिया की तरफ, जिसके अंदर बोला जाता है कि तेरी डेट चेंज हो चुकी है। तो कहती क्या? तो बोलती कि तेरा डेट चेंज हो चुका और तेरी तारीख है कल। यहाँ पर रुकिया शॉक्ड हो जाते हैं। सीन बदलता है हम लोगों के दिन में हिनामोरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, और यहाँ पर फिर मसूई जो होते हैं वो बात कर रही होती है और कह रही होती है कि अगर कैप्टन ने उस समय तलवार पीछे नहीं की होती तो मैं बचा नहीं पाती, शायद मैं भी मारी जाती और मेरे हाथ में भी चोट लग गई। तो भी इधर से अपने मन में कह रही होती थी कि जिन तू फिर से वैसे ही किया जैसे पहले तू कुछ भी बोले चला जाता था, पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इधर से तोशी भी कह रहा था कि यहाँ पर आइजन ने इस तरीके से क्यों लिखा होगा सारी चीजों को लेके, मुझे लगता है ये किसी का बहुत खतरनाक प्लान है। अगर उस तलवार के अंदर सच में इतनी पावर है और ऐसा है जैसा हिनामोरी ने बोला है, तो मुझे उस तलवार को कंट्रोल में करना होगा, बेशक मुझे एक्सिक्यूशन ही ना रोकना पड़े। यहाँ पर हेल बटरफ्लाई आती है और बताया जाता है कि अब उसकी है जो एक्सिक्यूशन डेट है वो 29 हावर के अंदर है। तभी तोशी कह रहा होता है कि मुझे बेशक इसका एक्सिक्यूशन ही रोकना ना पड़े, अब मगर मैं करूंगा जरूर। इधर से पूरे सोल सोसाइटी के अंदर ये अनाउंस हो चुका है कि रुकिया का एक्सिक्यूशन कल होने वाला है, और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग शॉक्ड भी है और खुश भी है। इधर से रुकिया कह रही होती है कि मेरा दिल बिल्कुल खाली हो चुका है। तीसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है कि इचिको अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और जगित्सु से फाइट कर रहा होता है। इधर से यूजिचू कह रही है कि अगर ताकतवर नहीं हुआ तो मुझे एक और दिन पुश करना होगा। तभी आसमान से कोई टूटता हुआ नीचे की तरफ आता है। जगित्सु कहता है ये कौन है बे? तभी हम लोगों को दिन मिलता है यहाँ पर रेंजी एबराई की एंट्री हो चुकी होती है और वो कह रही होता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को परेशान करने नहीं आया, बस मैं ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर इचिको कह रहा होता है कि अच्छा तू प्रैक्टिस करने के लिए आया, किस लिए? तो कहता है बनकाई के लिए। तो यहाँ पर कहता है कि तू भी तो वही कर रहा है ना? तो कहता है कि हाँ, और 3 दिन में मैं इसको मास्टर कर लूंगा। तो कहता है कि वैसे तुझे पता नहीं होगा लेकिन एक्सिक्यूशन कल दोपहर को है। और सब लोगों की यहाँ पर फट के 64, क्योंकि भाई इचिको को 3 दिन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो अब कल ही हो गया। यहाँ पर रेंजी भी कह रहा होता है कि मैं भी इसलिए ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। अभी वो अपना जबीमारू को निकाल लेता है फाइट करने के लिए, और यहाँ पर इचिको गुस्से से ही अपनी तलवार को तोड़ देता और कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो हम एक दिन के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे। जगत्सु तो तैयार है अब मौत का नंगा नाच करने के लिए? इधर से हम देखते हैं उसका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है अचानक से। दूसरी तरफ हम रुकिया को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मौत के बारे में जानने के बाद भी मुझे दर्द नहीं हो रहा, नहीं मुझे डर लग रहा है। ऐसा क्यों? शायद काइन को लेके। और फिर वो याद करने लगती है कि उसने किस तरीके से काइन शिबा का मतलब कि गिंजू के भाई का कत्ल किया था। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में रुकिया जो होती है वो वही चीजों को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे याद है सर काइन के बारे में। सीन बदलता हम लोगों को नहीं मिलता है रुकिया को यहाँ पर कुचुकी क्लैन की वजह से इधर टीम के अंदर भर्ती गया, मतलब स्क्वाड के अंदर भर्ती कर दिया। यहाँ पर काफी सारे लोग जो होते हैं इस चीज को लेकर जेलस हो रहे होते हैं, जिसको लेकर रुकिया जो होती है वो परेशान हो रही थी। तो भी यहाँ पर काइन की एंट्री हो जाती है और वो कह रहा होता है कि तू है क्या नई वाली? तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं ओए मेरा नाम तुझे पता है ना? तो कहते कि पता नहीं। तो कहते हैं सर काइन। तो कहते हैं सर काइन ठीक है। तो कहते हैं वैसे भी हमारे कैप्टन का बिगाड़ बीमार रहता है तो तू मुझे कैप्टन काइन भी कह सकती है। तो कहते हैं ठीक है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं रुकिया जो होती है वो बताती है अपने भाई बाकोया को। तो बाकोया पूछता है कि कौन सी सीट? तो कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे अभी कोई सीट नहीं मिली। तो कहता है कि ठीक है दफा हो जा।
इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि काइन जो होता है वो रुकिया के साथ काफी अच्छे तरीके से रहता है और उसके साथ अच्छे तरीके से बात भी करता है, उसको खिलाता पिलाता भी है। इधर से तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी आ जाते हैं जो कैप्टन उतिताके के साथ रहते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अरे हे लड़की के पीछे पागल हो गया, ये तो हमारा सर काइन पागल हो गए, तो कहते पागल है क्या तू। और यहाँ पर वो उनके ऊपर लड़ाई झगड़ा करने स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि नशे में होते हैं इस वजह से। फिर हम लोग को देखने मिलता है रुकिया जो होती है वो यहाँ पर हर्ट हो रही होती है और सर काइन ने यहाँ पर एक होलो को खत्म कर दिया होता है, उसको काफी चोट लगी होती है। तभी यहाँ पर एक लेडी की एंट्री होती है जो कि रुकिया की यहाँ पर मरहम पट्टी कर रही होती है, तो वो कहती है कि लेडी मिया को आप। फिर यहाँ पर वो बताया जाता है कि सर काइन की वो लड़की है, मतलब कि वाइफ है। तो यहाँ पर रुकिया जो होती है वो देख रही होती है और दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। तो रुकिया कहते हैं कि ठीक है मैं चलती हूँ। फिर रुकिया पीछे की तरफ देखते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे इनकी तरह बनना है, ये मेरी आइडल है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। सीन बदलता है, हम देखने मिलता है कि लेडी मिया को और उनकी गैंग को काफी काम मिले होते हैं जिसके अंदर उन लोगों को रिसर्च करनी है और चीजों के बारे में जानना है कि होलो आ कहाँ से रहे हैं और ये सब दिक्कत कहाँ से हो रही है। तो वो यहाँ पर सर काइन कह रहे होते हैं कि तुझे अपना ध्यान रखना होगा, तो वो कहते हैं कि ठीक है रख लूंगी, टेंशन मत ले। और यहाँ पर ये लोग चले जाते हैं। ऐसा करते हुए एक हफ्ता बीत चुका होता है, सर उतिताके कह रहे होते हैं कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन तभी हम लोगों को दिन मिलता है कि उनका एक बंदा आता और कह रहा होता है कि जो टीम गई थी सारी की सारी खत्म हो चुकी है, बस लेडी मिया को ही बची है। तो यहाँ पर सर काइन जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर रात का समय होता है, हम लोगों को दिन मिलता है, सब लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कितनी अजीब बात है ना, सब लोग खत्म हो गए, केवल लेडी बची है। और यहाँ पर हम देखने मिलता है कोई यहाँ पर चलता आता और सारे बंदों को खत्म करता है। तो भी मास्टर उतिताके और रुकिया यहाँ पर आती है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि लेडी मियाको ने यहाँ पर सारे बंदों को खत्म कर दिया होता है। सरकार कह रहे होते हैं कि ये तूने क्यों किया। वैसे ही वो अजीब सी आवाज निकल के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और देखने मिलता है कि बाहर भी काफी सारे बंदों को उसने खत्म कर दिया होता है। यहाँ पर कैप्टन उतिताके कह रहे होते हैं कि काइन तुझे इस चीज के लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। तो कहते कि प्लीज कैप्टन मुझे इसमें काम कर दे दीजिए। तो कहते ठीक है जा। बदलता हम देखते हैं सर काइन जो होते हैं वो जंगल के अंदर घूमते घूमते आगे की तरफ जा रहे होते हैं और वहां पर उन लोगों को कपड़े मिलते हैं लेडी मियाको के। तो भी यहाँ पर एक होलो होता है जो अटैक कर देता है और वो कह रहा होता है कि ओ तुम लोग उसी लड़की के दोस्त वोस्त लगते हो मुझे, मैंने जिसको अभी खाया था। तो वो कहता है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है। तो कहता है कि कैसे कर सकता हूँ, क्या मतलब है, मेरे को काफी अच्छा लग रहा था उस लेडी को खाना, इस वजह से मैंने खा लिया और उसके हाथों से उसके लोगों को मरवा दिया तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सर काइन जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही वो उसके ऊपर चढ़ के उसके पूंछ को पकड़ के अपनी तलवार से काटने वाले होते हैं और अपनी तलवार का नाम लेते हैं, वैसे ही वो तलवार चकनाचूर हो जाती है। फिर वो होलो कहता है कि कोई भी अगर मुझे पकड़ के अपनी तलवार का नाम लेता है तो वो खत्म हो जाती है और वो कभी वापस नहीं आएगी। यहाँ पर रुकिया जो होती है वो बचाने के लिए जाती है लेकिन कैप्टन उतिताके उसे रोक देते हैं और कह रहे होते हैं कि तुझे वहां आगे नहीं बढ़ना है, उसको लड़ने दे, वो अपने प्राइड के लिए लड़ रहा है, ना कि केवल अपने आप को बचाने के लिए या जीतने के लिए। जब एक इंसान फाइट कर रहा हो तो उसको फाइट कर देनी चाहिए, वो अपनी वाइफ के लिए और अपने सब कोऑर्डिनेट्स के लिए फाइट कर रहा है, तो रुकिया प्लीज उसे अकेले लड़ने दे। और हम लोग दिन में वो अकेले वहां पर फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है जिसकी वजह से जो होलो जो होता है वो हार रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं तेरी बॉडी पे कब्जा करूंगा और वो सर काइन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर वो कहता है कि अब इस लड़की को मारूंगा मैं, और वो सीधा रुकिया के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कैप्टन उतिताके यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और रुकिया को भागने के लिए कह देते हैं। यहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे तेरे से फाइट नहीं करनी, मुझे तो उस लड़की को खाना है और तेरा लूटेंट भी काफी अच्छा था। और फिर उतिताके के साथ उसकी फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है जिसके अंदर उतिताके से वो जीत नहीं पा रहा होता, वो भागना स्टार्ट कर देता है। कैप्टन भी उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो खून की उल्टी मार देते हैं क्योंकि वो बीमार हो रखे हैं। तो यहाँ पर रुकिया उसको मिल जाती है और वो सीधा अटैक कर देता है रुकिया के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं रुकिया हिलती नहीं है और उसकी तलवार खड़ी रहती है जिसके अंदर सरकाइन खुद आके फंस जाते हैं। फिर उतिताके यहाँ पर देख रहा होता, बारिश पड़ रही होती है और यहाँ पर वो कह रही होती कि सरकाइन आप ठीक तो है ना। तो कहता कि लेडी रुकिया आपने मुझे मारा, ये काफी अच्छा हुआ, अब मैं लेडी मियाको के पास और अपने सारे दोस्तों के पास जा सकता हूँ आराम से, आपका काफी ज्यादा शुक्रिया रुकिया। इधर से रुकिया जो होती है वो सारी चीजों को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते बाकुया जा रहा होता है, तभी उतिताके आके कह रहा होता है कि तेरी बहन का एक्जीक्यूशन जो है वो कल दोपहर है, तो तुझे कुछ डर नहीं लग रहा। तो वो कहता है कि डर की क्या बात है, वो मेरी क्लैन की बंदी है और मेरी बहन है, तो वो मरेगी तो मरेगी, सिंपल सी बात है। तो उतिताके कहते हैं कि मैं उसे मरने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर, मेरी स्क्वाड की मेंबर है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड तो मैं पहले बता दूं ये एक फिलर एपिसोड है, अगर तुम लोगों को देखना है तो देख लो, अगर स्किप करना है तो कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजू को देखते हैं जो कि कौन के लिए यहाँ पर कपड़े बनाई होती है और यहाँ पर कौन जो होता है वो डर के यहाँ से भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं लड़की नहीं हूँ या मैं लड़का हूँ, मुझे कपड़े चाहिए लड़कों वाले ना कि लड़कियों वाले। और फिर वह यहाँ से भाग जाता है। तभी हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ पर वो हाहा आ जाता है और वो हाहा आके यहाँ पर कारिन को कह रहा होता है कि तू मेरी स्क्वाड के अंदर ज्वाइन कर ले, कुराके के रेड। तो वो कहता है कि कुराके के रेड मैं अब नहीं हूँ। तो वो कहता है कि वैसे तेरे टीवी का क्या हुआ। तो कहता है मेरा टीवी चैनल ड्रॉप हो रहा है। तो कहता है कि मुझे पता था तो इसी वजह से हमारे पास आया। तो कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग नया शो बनाएंगे कुराके के रेंजर्स, तो हम लोग काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो कारिन जो होते है वो उसको इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है और वो रोता रह जाता है बाहर ही। फिर यहाँ से कौन जो होता है वो कूद के यहाँ से भागता है। तभी हम देखते हैं कि वो बुहा के ऊपर कूद जाता है जिसकी वजह से बुहा जो उसकी तरफ देख रहा होता है। तो वो कहता है कि ये तो बंदा हिल रहा है, ये एक इवल स्पिरिट है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट से मिलता है। तो यहाँ पर कौन जो होता है उसको कन्विंस कर लेता है कि वो स्पिरिट इवल नहीं है, वो अच्छी इवल है। तो वो कह रहा था कि अच्छी इवल क्या होता है। तो कहता है अच्छी इवल नहीं मतलब अच्छी हूँ मैं। तो कहता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है, तो तू मेरे क्लैन के अंदर ज्वाइन करना चाहेगा। तो वो कहते कि हाँ ठीक है, तो तेरा नाम है कुराके किंग। तो कहता है कि हाँ मेरा नाम है किंग।
तो भी यहाँ पर यूजो भी आ जाती है, तो यूजो को देख के वो काफी डर जाता है। तो वो हाँ से वो मिलती है, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि ये हमारा बंदा है, इसका नाम है कुराके किंग। तो कहते हैं कि वैसे तो ये मेरी बोसोटो की तरह बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो उससे मिलता है, तो कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर यूजो जो होती है वो कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर कौन के लिए कपड़े बनाए होते हैं उसने, लेकिन यहाँ पर इसको दे देती है। तो वो कहता है कि ये तो लड़की वाले कपड़े की जगह लड़के भी बना सकती है, वो काफी अच्छे लग रहे होते हैं। इधर से फिर हम लोग को देखने मिलता है एक होलो जो होता है वो उड़ता हुआ जा रहा होता है। फिर यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और उसको ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं कुराके किंग को, और कह रहे होते हैं कि तुझे ताकतवर बनना होगा, और बहुत अजीब अजीब सी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। और हम लोग को देखने मिलता है ट्रेनिंग कहाँ करवा रहे हैं, यहाँ पर जिंटा पिंटा की ट्रेनिंग में। और यहाँ पर वो कह रहा था कि मैं वापस यहाँ पर क्यों आ गया। फिर यहाँ पर वो बात कर रहा होता है कि हम लोग फिर से रेड रेड ब्लू ब्लू ये सब स्टार्ट करवा लें। तो यहाँ पर जिंटा कह रहा होता है कि ठीक है मैं बनूंगा रेड। तो यहाँ पर वो बनती है पिंक दूसरी वाली जिंटा, और यहाँ पर यूजो कहता है कि ठीक है मैं बनूंगी येलो। और यूजो जो होता है वो सब लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग तैयार हो जाते हैं इस चीज को लेकर। फिर यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है और कौन को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा होता है। यहाँ पर मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। पानी में पिला के उसे आसमान में उड़ा दिया, फिर लेडी ड्रेस पहना के उसके अंदर से पटाखे चला दिए, जिसकी वजह से वो खुद भी जल गया। दूसरी तरफ कारिन को यहाँ पर सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और कह रहे कि पता नहीं क्यों हो रहा है। वो यूजो के पास जाती है, वो होती नहीं है। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता है, इधर से ये काफी ज्यादा रो रहा होता है कौन तो, और तभी उसको कोई उड़ा के ले जाता है। दूसरी तरफ वो कह रहा होता है कि हमारा बंदा गायब हो चुका है। ये एपिसोड तो काफी अच्छा होगा, द मिस्टीरियस क्रीचर। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे अब ये आसमान में होलो कैसे। तो भी यहाँ पर यूजो कहती है कि देखो कोरोको किंग आसमान में उड़ रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा हाँ तो देख नहीं सकती ना ये। तो बुहा जो कहता है कि हम लोगों का मिशन चालू हो चुका है, तो तुम लोग तैयार हो मिशन के लिए। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि होलो जो होती है उसको एक जंगल वाले इलाके में लेकर आई होती है, और वो कह रही होती है कि मैं तुझको खाऊंगी नहीं, मैं तेरे से प्यार करूंगी क्योंकि तू मेरा बाबू है, सोना है। यहाँ पर कौन कह रहा था कि बाय रुकिया बाय उरिहिमे, अब मुझे इस ईवल होलो के साथ रहना होगा, और वो उसको खाने वाली होती है। तो भी वो यहाँ पर आ जाता है, जिंटा पिंटा भी यहाँ पर आ जाता है, रेड पिंक येलो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो होलो होते हैं वो कह रही होती है कि मैं इसको नहीं दूंगी, ये मेरा बाबू है। और यहाँ पर तभी जिंटा पिंटा सारे के सारे टूट पड़ते हैं फाइट करने के लिए। हम लोगों को मिलता है कि येलो के ऊपर अटैक होता है, तो भी यहाँ पर कारिन की भी एंट्री हो जाती है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम लोग अभी भी ये रेड ब्लू खेल रहे हो। तो यहाँ पर जो कारिन होती है वो कहती है कि मैं हूँ रेड, और यहाँ पर वो चिंता कर रही थी नहीं मैं हूँ रेड, और दोनों के दोनों यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर कौन भी भाग रहा होता है डर के मारे, इनको लगता है कि उसको मारेंगे, लेकिन तभी हम लोगों को दिन मिलता है कि यहाँ पर कौन का इस्तेमाल करके वो लोग तलवार और लात घूसे सब बजाना स्टार्ट कर देते हैं होलो के अंदर। और वो यहाँ पर होलो को गुस्सा आ जाता है, तो वो टोर्नेडो चला देती है, जिसकी वजह से सारे बंदे आसमान में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को दिन मिलता है कि यहाँ पर उरुरु जो होती है वो कौन को यहाँ से लेके बाहर की तरफ निकल आती है, और वो कह रही होती है कि अब मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, तो ओवरथ्रो। और ओवरथ्रो करते हैं तभी हम देखते हैं जिंटा जो होता है उधर से वो बल्ला मारता है, कौन को आसमान में उड़ता है। तभी इधर से कारिन जो होती है वो फायर टोर्नेडो किक मारती है, जिससे कि कौन बहुत तेजी से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है और सीधा होलो के सर में जाकर घुस जाता है, और होलो को बीच में फाड़ के रख देता है। और यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं हम सब लोगों को देखते हैं, सबकी एंट्री नीचे होती है। कारिन और यूजो को तो यहाँ पर बुहा बचा के लेकर आ रहा होता है। तो भी कौन कह रहा होता है कि मैं मर गया क्या, मेरे सामने ये एंजल है क्या, नहीं ये तो यूजो है। और यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है, यूजर कहते हैं तो ठीक तो है ना, तो कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई छुप के इन सब की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, और फिर यहाँ पर न्यूज चैनल आ रहा होता है और टीवी के अंदर दिखाया जा रहा होता है कि जो जो ये एक्शन हुए हैं, एक होलो को हो रहा है, टोर्नेडो वगैरह हुआ, किक वगैरह चली। तो यहाँ पर यूजर कहते हैं कि कारिन तू भी है, तो कहते हैं अरे ये टीवी पर रिकॉर्ड कब हुआ। इधर से कौन ये सारी चीजें को देख रहा होता है और कह रहा था कि बहुत ही खतरनाक दिन था। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है, अगले एपिसोड से फिर से कैनन शुरू हो जाएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।